जानकारी। हाँ, थैंक यू सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, क्योंकि इलेक्शन की इस वेला में आप सब भी खबरों का आदान प्रदान करते रहे हैं। सभी पत्रकार साथियों का पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। चुनाव के व्यस्तम दिनों के बाद आज फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात करने का ये अवसर मिला है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देना भी चाहता हूं कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदेश का सामाजिक ताना बाना और भाईचारा कायम रखते हुए सबने एक सफल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। इस चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से लोकतंत्र के इस पर्व में हम सब शामिल हुए हैं। बिना थके, बिना रुके चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में आप लोगों ने मेहनत की है और वो प्रेरणा देने वाली है। मैं इस मौके पर हमारे हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के सभी जवानों को भी मैं सलाम करता हूं, जिनकी सुरक्षा निगरानी में ये विधानसभा चुनाव बिना किसी अप्रिय घटना के संभव हो सके हैं। आप सब जवानों की मेहनत के चलते हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा संभव हो पाती है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जनता के मुद्दे की आवाज और इस मतदान में आम जनता को प्रेरित करने का कार्य किया है। मैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में हमारा मार्गदर्शन किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और भारत के हमारे रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा विधानसभा के इन चुनावों में हमारा साथ और मार्गदर्शन दिया है। और सबसे आखिर में मैं अपने संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर तैयार हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने पूरी तन्मयता से पार्टी के साथ विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। कड़ी मेहनत करते हुए लोगों तक पार्टी सरकार की बात और पार्टी के विषय को, कि हमारी पार्टी की दल की सरकार ने जो काम किए हैं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से आम जनता तक उन बातों को पहुंचाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैं सभी हरियाणा के हमारे पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको भी सलाम करता हूं कि दिन रात मेहनत करते हुए वो लगे रहे हैं। और आपके माध्यम से मैंने आज इतना विषय ये रखना था और मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हर एक एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भाजपा को जाता हाँ, देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है
8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम। जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आपके पास कितनी सीट आ रही है? मैं 8 तारीख को बताऊंगा। मैंने कहा है ना, मैंने कहा पूर्ण बहुमत की, आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं जी। इन लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं। देखिए वो भी चुनाव लड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, ऐसा नहीं है। उनका भी वोट बैंक है, जज्बा का भी है वोट बैंक, परसेंटेज सीटें कितनी उनकी आती हैं वो आप उनसे पूछिए, मुझे तो मालूम नहीं, उनके अपने समीकरण है। जो एग्जिट पोल है, जितने भी एग्जिट पोल है, सब में भाजपा को नुकसान है, करने के दावे जो एग्जिट पोल में हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है इस एग्जिट पोल के बाद कि आपको 56 दिन मिले, ये दिन अगर ज्यादा होते तो एग्जिट पोल विपरीत हो सकते थे? नहीं, अभी विपरीत है, अभी भी विपरीत। आप चिंता मत करिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है, हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर। उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूं। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। अभी बढ़ेगी, अभी तो चालू हुई है, अभी तो बढ़ेगी। अब उसके ऊपर तो उनका इंटरनल विषय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। है जी, देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मेरा विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है।
नहीं, कोई हमारी तरफ से कमी नहीं रही। हम तो हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं। हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मान दिया। हम जितना भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मान दिया, कांग्रेस ने मेरे ख्याल से जब तक कांग्रेस के अंदर, आज तक इतना सम्मान नहीं कांग्रेस ने दिया उसको जितना हमने दे दिया, और इतना सम्मान कभी कांग्रेस देगी भी नहीं इसको। और हमने अशोक तंवर को सम्मान दिया। हमारी पार्टी है जिसको अगर हम जिससे वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। ये दोगलेपन की बात नहीं करते। कांग्रेस तो दोगलापन कर देती है, कई बार कहती कुछ है करती कुछ है, परंतु हम जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। और ये अशोक तंवर को पूछिए, क्योंकि उसके पैर में चक्कर है और उस व्यक्ति ने एक जगह नहीं वो टिक नहीं सकता। वो शायद यहाँ कितने दिन टिकेगा, ये अशोक तंवर को आप पूछना। आपको ये लगता है कि जिस तरह से जो दूसरी पार्टियों से आए थे वो छोड़ के जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि सत्ता जा रही है, तो आपकी जो पार्टी के कैडर के नेता थे उनको आप ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाए? लोकसभा का चुनाव आपने हिसाब अंकित जी, सत्ता नहीं जा रही। आप गलत दोनों ही छोड़ करके चले गए। अंकित जी, आप ये शब्द पहले तो वापिस लीजिए। भी सत्ता जा रही है, सत्ता नहीं जा रही। उनको लगता है सत्ता नहीं। हम सेवा करने के लिए हरियाणा में आए, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम सेवा के लिए आते हैं। और हमने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का जितना विकास हमने 10 वर्षों में किया है, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों का इतिहास उसका गणा दीजिए, उतना वो काम नहीं कर पाए जितना हमने 10 वर्षों में किया है। और मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि हम सत्ता में, आप कह रहे हैं कि वो हो रहे हैं, हम सेवा करने के लिए 8 अक्टूबर को फिर आ रहे हैं। ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं कोई वैसा तो नहीं बोल रहा हूं। मुझे ग्राउंड की रिपोर्ट, मेरे पास जितनी रिपोर्ट है सर रिपोर्ट है, हम सेवा के लिए फिर हाँ, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री बोलने ठीक है, सत्ता के अंदर है जी, वो उनका अपने अंकल होते हैं। हमारा नेता है वो, हमारा नेता है वो पार्टी का, उसमें कोई दौरा ही नहीं है, कह सकता है। बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको ये लगता है कि आप पार्टी कैडर को उतना नहीं मान सम्मान दे पाए? अपनी बार टिकटों का वितरण भी जिस तरह से हुआ कि उससे नाराज हुए, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना। सभी को सम्मान दिया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से तीसरी बार सरकार आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत